पिछले 2 महीने से चल रहा चुनावी घमासान आज थम जाएगा, खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और इसके बीच में जो चुनाव की गर्मी है इसने यहाँ के तापमान को और बढ़ा दिया। फिलहाल काशी से लेकर कुशीनगर और गाजीपुर से लेकर गोरखपुर तक की 13 सीटों पे आज 7वें और अंतिम चरण में जो है वो चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा है। और इस भीषण गर्मी में मतदाता अभी तक उस तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं। जो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत था उससे लग रहा है कि इस बार भी बहुत ज़्यादा इस चरण में मतदान होने नहीं जा रहा है। हालांकि बड़े दिग्गज प्रत्याशी इस बार जो है मैदान में, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा का पूरा चुनाव उनके कैंपेनिंग पर टिका है, उस शख्सियत के ऊपर टिका हुआ है। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी आज मतदान हो रहा है। 11 बजे तक 26.48% का मतदान हो चुका है। लोग निकले हैं, सुबह सुबह भीड़ भाड़ वहाँ पे रही है। तो तीसरी बार यहाँ से प्रधानमंत्री अपना भाग आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला है यहाँ के दिग्गज नेता हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से। अजय राय जो है बार बार दावे कर रहे हैं कि वो इस बार चुनाव जीतेंगे। अजय राय 5 बार के, हालांकि वो विधायक हैं, वाराणसी में काफ़ी उनकी पकड़ है, उनकी बरादरी में भी उनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पकड़ है। लेकिन देखना ये होगा कि हार जीत का जो अंतर है, अगर वो उसको कम कर ले जा रहे हैं तो यही उनकी जीत होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी बड़ी जीत के लिए भी सारी ताकत लगा दी है। पूरा अमला भारतीय जनता पार्टी का वो जुटा हुआ है कि मार्जिन जो है वो कहीं से कम ना होने पाए। हालांकि इस प्रचंड गर्मी में जो मतदान का आंकड़ा होगा काफ़ी कुछ उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब बात करेंगे काशी से मिली हुई सीट जो है चंदौली, जहां से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। महेंद्र नाथ पांडे पिछली बार बमुश्किल जीत पाए थे, 14,000 से कम का मार्जिन था, उन्होंने जीत हासिल की थी। सपा ने इस बार पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को उनके मुकाबले उतारा है, जो कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह उनको हराकर अपना दबदबा कायम करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प यहाँ का मुकाबला है। इस संसदीय क्षेत्र में 2 विधानसभा जो है वो लगती हैं, काशी की, बनारस की, वाराणसी की, शिवपुर और अजगरा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का जो है दबदबा वाला एरिया है। तो वहां से अगर वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीत के आएंगे तो जरूर वो जीत हासिल कर लेंगे। इसकी वो उम्मीद भी लगाए हैं, पिछले चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन यहाँ का मुकाबला बहुत दिलचस्प देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे मिर्जापुर की। जी हाँ, कालीन भैया वाले मिर्जापुर नहीं, बल्कि अनुप्रिया पटेल वाले मिर्जापुर। अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल यहाँ से हैट्रिक लगाना चाहती हैं और एक नया इतिहास बनाना चाहती हैं। हालांकि आज तक कभी भी कोई मिर्जापुर की सीट पे तीसरी बार नहीं जीत पाया है। अनुप्रिया पटेल बहुत अच्छी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन उन्होंने न जाने क्यों इस बार प्रतापगढ़ में राजा भैया के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से बयानबाजी कर दी, जिसको लेके तनातनी हो गई। और अब राजा भैया जो है वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं रमेश बिंद का। रमेश बिंद जो कि भाजपा के बागी हैं, भदोही से वो सांसद हैं, और इस बार उन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव लड़के लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बड़ा तगड़ा मुकाबला है। देखना होगा कि अनुप्रिया पटेल यहाँ से इतिहास बदल पाती हैं कि नहीं। छतरी और दूसरे कई मतदाता ऐसे हैं जिनमें बड़ा प्रभाव रखते हैं राजा भैया। या राजा भैया की भी इसमें परीक्षा होगी कि उनका दबदबा कायम है कि नहीं। और वहीं अनुप्रिया पटेल की भी इस बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे गाजीपुर सीट से। यहाँ पे इस बार बहुत ही दिलचस्प चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। अफजाल अंसारी यहाँ से इस बार सपा के साइकिल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। अफजाल अंसारी पूर्व सांसद भी हैं और मुख्तार अंसारी के भाई हैं। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, तो देखना होगा कि माफिया मुख्तार अंसारी या रॉबिन हुड मुख्तार अंसारी जनता में किस तरीके का उनके मरने के बाद प्रभाव है और उसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। पारसनाथ राय इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनको टिकट दिलाने में जो सबसे ज़्यादा पैरवी की थी वो की थी मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा आप जानते हैं गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के और बड़े पुराने जख्म हैं। अफजाल अंसारी ने उस वक्त उनको हराया था जब बड़ा जलवा हुआ करता था मनोज सिन्हा का। तो उनकी पैरवी पे पारसनाथ राय चुनाव में हैं और देखना दिलचस्प होगा कि अफजाल अंसारी की जो सियासी ज़मीन है वो बड़ी मजबूत कही जाती थी।
वो बरकरार है कि नहीं। अब हम बात करेंगे बागी बलिया जनपद की, जहां पे नीरज शेखर जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं, वो लड़ रहे हैं चुनाव। एक बार फिर उनका कड़ा मुकाबला है सनातन पांडे से। सनातन पांडे मात्र 15,000 से पिछला चुनाव हारे थे। लेकिन यहाँ जो सबसे मजेदार चीज देखने को मिल रही है वो है नारद राय जो इस बार नाराज हो गए। जो अखिलेश यादव की जो मीटिंग हुई थी उसमें उनका वो नाम लेना भूल गए थे। उसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया। पाला बदल के वो अमित शाह की जब मीटिंग हुई तो उसमें चले गए स्टेज पे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो नारद राय के जाने से क्या फर्क पड़ेगा, ये भी देखना यहाँ बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि अभी भी मतदान यहाँ पे बहुत टाइट हो रहा है, मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन देखना होगा कि वोटर कितना निकलता है। और ये मतदान का जो आंकड़ा है ना, ये भी हार जीत पे बहुत डिपेंड करेगा। अब बात करेंगे एक और सीट पे जहां एक बड़े दिग्गज नेता की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, घोसी। जी हाँ, घोसी। 2019 में यहाँ बसपा का कब्जा था। इस बार ये सीट सुबह सपा के जो है वो खाते में गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, ओम प्रकाश राजभर, बार बार पारा बदलने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इस बार उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद राजभर। तो इस बार जो है एक इम्तिहान से गुजरना पड़ा, क्योंकि बड़ा कड़ा मुकाबला यहाँ हम देखने को मिल रहा है। आज जो चुनाव हो रहा है उसमें जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि राजभर का खेल बिगाड़ रही है बसपा। बालकृष्ण चौहान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, और काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं वो राजभर का। तो देखना होगा राजभर की जो सियासी जमीन है वो कितनी उपजाऊ है, कितनी मजबूत है। बड़ी बड़ी बातें तो वो कर लेते हैं, मंत्री हैं प्रदेश में, और इसका असर भी पड़ेगा जो उनका मंत्री का पद है उसके ऊपर, उनकी व्यक्तिगत छवि के ऊपर। जी हाँ, तो अब हम पहुंच गए हैं गोरखपुर, जो कि सीएम की संसदीय क्षेत्र रहा है, योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र रहा है। रवि किशन शुक्ला यहाँ से दोबारा मैदान में हैं, और उनके पीछे जो पूरी शक्ति है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की ही है। निषाद बाहुल क्षेत्र है। काजल निषाद यहाँ से इस बार गठबंधन की उम्मीदवार हैं, कड़ी टक्कर दे रही हैं, लेकिन यहाँ जो असर है वो पूरा सीएम योगी आदित्यनाथ का है। यहाँ से रवि किशन नहीं चुनाव जीतेंगे, बल्कि योगी आदित्यनाथ की छवि चुनाव जीतेगी। उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो गोरखपुर को बदलने का काम किया है, मुझे पूरी उम्मीद जो यहाँ पे लग रही है कि रवि किशन एक बार फिर चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी भी एकदम इसका दावा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक बार फिर आपसे बता दें कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। कौन सा मतदाता कितना ज़्यादा निकलेगा इस गर्मी में वोट डालने के लिए, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब एक और सीट की बात कर ली जाए, जो मतलब बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस बार भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो ईडी गठबंधन है उसके अलावा किसी की चर्चा हो। तो कुशीनगर से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं विजय दुबे, और समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार हैं अजय सिंह पिंटू, इन दोनों में मुकाबला है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, वो है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हाँ, कुशीनगर स्वामी प्रसाद मौर्य के दबदबे से जाना जाता था। पहली बार है कि वो किसी बड़े दल से नहीं बल्कि अपने खुद की पार्टी से चुनावी मैदान में है। उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है, वो जो बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, कितना प्रभाव उनका अभी तक है, ये इस बार देखने को मिलेगा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी दावा कर रहे हैं कि चुनाव वही जीतेंगे, लेकिन इन मुकाबले में जो यहाँ पे सपा और भाजपा का मुकाबला हो रहा है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की भागीदारी कितनी रहेगी, कितना उनका दबदबा रहेगा, ये इस बार चुनाव में देखने को मिल जाए। तो इसके अलावा देवरिया, रॉबर्ट्सगंज, महाराजगंज, सलेमपुर और बांसगांव में भी बड़ा कड़ा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच। और कहा जा रहा है कि ये जो 7वां चरण है इसमें जो बाजी मारेगा वही सरकार बनाएगा, ऐसे बड़े बड़े दावे कहे जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा, दिलचस्प ये आखिरी चरण होगा। कितना मतदान होता है, मतदान के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हम शाम को एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि क्या रहा मतदान और किसके फेवर में जा रही है आज की सीट, या पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। हम शाम को ब्यौरा लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।